हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z चैनल और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ पुरुषोत्तम मास का 19वां अध्याय। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पुरुषोत्तम मास का 19वां अध्याय। सूत पुराणी ने शौनकादिक को कहा, हे तपस्वियों, प्राचीन मुनि श्री नारायण यूँ कहते थे, उनके सद्वचन से जैसे खुशी करते हो ऐसे मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने पूछा, हे तपोनिधि ब्राह्मण, सुदेव की विनती भरे प्रश्न का प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वह आप सुनो। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, कुएं में गिरकर तेरा पुत्र मर गया, तब से शोक में और दुख में आप पति पत्नी वहां बैठे हो। अनजाने में भी अन्न जल त्याग किया। वह समय पुरुषोत्तम मास का था। पवित्र मास में जो कोई मनुष्य एक भी उपवास करे तो उसके अनंत पाप जल जाते हैं, जबकि आप पति पत्नी तो सारा मास उपवास रहे। अचानक बारिश आने से आपके स्नान फल भी मिल गए। उस तरह अनजाने में भी आपसे पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। इस व्रत के कारण ही आप मुझे प्रिय हो। आगे बोलते कहा, एक वक्त ब्रह्मा ने देवों की समक्ष एक तराजू में वेद के सब साधन और दूसरे तराजू में पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा। तब व्रत वाला पल्ला नीचे झुक गया, इसलिए ही पुरुषोत्तम मास को ज्यादा फलदायी माना गया है। इसलिए सब देवों भी पुरुषोत्तम मास के गुणगान गाते हैं। उनके परिणाम से तो पुत्र सुख प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहकर विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक में चले गए। सजीवन हुए पुत्र को लेकर पति पत्नी अपने घर गए। वक्त बीतते अधिक मास आते ही विधि विधान सहित पुरुषोत्तम मास का व्रत उन्होंने किया। इस व्रत के प्रताप से बहुत सुख भोग कर आखिर वैकुंठवासी हुए। वहां भी हजारों साल बहुत सुख भोग कर पृथ्वी पर दृढ़ धनवा राजा बनके तूने जन्म धारण किया। तेरी गुण सुंदरी नामक जो पत्नी है वह अगले जन्म में गोमती थी। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री है। पूर्व जन्म में सुखदेव नामक पुत्र तोता बन के अवतार लिया है। वह अपने पिता को पहचान गया है और उनको मुक्ति के मार्ग पर लाने के लिए जंगल में पेड़ के नीचे बैठ दृढ़ धनवा को उपदेश देता है। राजा की सुख समृद्धि के कारण पुरुषोत्तम मास का व्रत है। इस तरह दृढ़ धनवा राजा का संदेह वाल्मीकि मुनि ने पुनर्जन्म के वृत्तांत सुनाकर शंका मुक्त किया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म का पुरुषोत्तम मास महिमा नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। 4 चिड़ियों की कथा। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत थी। धर्म प्रेमी लोग सुबह उठकर नदी में स्नान करने गए थे। स्नान विधि खत्म करके कांठा गोरमा का पूजन करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर थोड़ी बहनें नजदीक में आए हुए बरगद वट के वृक्ष के नीचे बातें करती थी। आज उनकी बात का दौरान पुरुषोत्तम मास के व्रत के बारे में था। बहनों में से एक बहन बोली, इस पुरुषोत्तम मास में उपवास का फल बड़ा है। उपवास करता है उसे जरूर फल मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बहन बोली, आपकी बात सच्ची है। इसमें उपवास भी तरह तरह से किए जाते हैं। कोई पूजा उपवास करते हैं, कोई धारणा पारणा करते हैं, कोई एक टक करता है, जब कोई व्रत रखते हैं, परंतु उपवास करते नहीं। जैसा व्रत का प्रकार वैसा फल व्रत करने वाले को मिलता है। तीसरी बहन बोली, आपकी बात सच्ची है। जो पूर्ण उपवास करते हैं उसको सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। वह राज रानी बनती है। जो धारणा पारणा करते हैं वह श्रीमंताई वैभव भोगता है। जो एक टक करते हैं उसे मध्यम स्तर का सुख प्राप्त होता है। जो व्रत दरमियान उपवास करती नहीं और जो मिले वह खाते रहते हैं, वह कनिष्ठ मनाते हैं, उसे भाग्य में कुछ मिलता नहीं। चौथी बहन बोली, हम पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं और व्रत के नियम न माने तो यह अच्छा नहीं। सब अच्छे नियमों को मानने चाहिए। अपना ही हित होता है और व्रत किया है वह सफल होता है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई बहनों की यह बातें पेड़ पर बैठी हुई 4 चिड़िया सुन रही थी। चिड़िया अंदर अंदर चर्चा करने लगी।
यह बहनें जो बात करती है वह सच्ची है कि गलत, उसकी हम परीक्षा करें। 4 चिड़ियों में से बड़ी चकली ने पूर्ण उपवास करने का निश्चय किया, दूजी ने धारणा पारणा करने का कहा, तीसरी ने एकटक करने का, जबकि चौथी सबसे छोटी चिड़िया ने बताया कि बहनों, मुझसे भूखा रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो भरपेट खाकर व्रत करूंगी, मुझे कोई जात का बंधन रखना नहीं है। ऐसा करते करते पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ। यकायक कुछ होते ही चारों चिड़िया मर गई। यह चारों चिड़िया गांव के नगर सेठ के वहां एक के बाद एक बारी बारी से जन्म लिया। सेठानी को पहला एक लड़का था, वह लड़का और 4 लड़कियां मिलकर सेठ सेठानी को 5 संतान हुए। लड़के को 4 बहनें मिली। लाड प्यार से पलती चारों लड़कियां बड़ी होने लगी। उम्र लायक होते ही सेठ सेठानी ने उनका ब्याह करने का निश्चय किया। सबसे बड़ी लड़की राजा के कुंवर को पसंद आई, इसलिए वह ब्याह करके राजमहल में गई। दूसरी लड़की का ब्याह नगर सेठ के समान ऐसे श्रीमंत पैसे वाले के पुत्र के साथ हुआ। वह 5 मंजिल की हवेली में गई। तीसरी लड़की को एक सुखी घर में ब्याह गई। सबसे छोटी लड़की नसीब से एक गरीब के पुत्र को ब्याही गई। यह सब भाग्य की बात है, भाग्य का भेद तो भगवान भी पहचान सकते नहीं। चारों लड़कियां ब्याह कर ससुराल गई। चारों लड़कियों का ब्याह होने के बाद सेठ सेठानी ने तय किया कि अब हम पुत्र का भी ब्याह करेंगे। उन्होंने अपने जैसा समान घर ढूंढकर पुत्र का विवाह तय किया। उन्होंने चारों लड़कियों को ब्याह में आने का निमंत्रण भेज दिया। चारों में से जो सबसे छोटी थी वह तो निमंत्रण मिलते ही मायके में पहुंच गई। उससे बड़ी ब्याह के 3 दिन पहले पहुंच गई। इससे बड़ी वह ब्याह के 2 दिन आगे पहुंच गई, जबकि सबसे छोटी थी वह ब्याह के अगले दिन मायके पहुंची। सेठ सेठानी ने और लड़कियों ने इकट्ठे मिलकर भाई को धूमधाम से ब्याह किया। भाई का ब्याह कर सब घर आ गए। 2-4 दिन लड़कियों ने मायके में खुशियां मनाई। अब लड़कियों ने अपने घर जाने का तय हुआ। विदाई का वक्त आया। पुत्र कोई प्रसंग पर आई तो माँ बाप को कुछ देना पड़ता है। नगर सेठ ने बड़ी लड़की को 15 तोले हार दिया, उससे छोटी लड़की को 10 तोले हार दिया, उससे छोटी लड़की को 5 तोले का हार दिया, जबकि सबसे छोटी लड़की को सोने के बदले में 2 जोड़ कपड़े, 5 थैले गेहूं दिया। इस भेदभाव भरे व्यवहार से सबसे छोटी लड़की को दिल जलने लगा, वह रोने लगी। तब सबसे बड़ी बहन ने कहा, बहन तू रो मत, हरेक को पूर्व जन्म की करनी अनुसार फल मिला है। अगले जन्म में हम चारों बहनें चिड़िया थी। अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान का हमने व्रत किया था, उसमें तूने व्रत के वक्त खाने पीने के नियम नहीं रखे थे, इसलिए तुझे गरीबाई मिली। तुझसे बड़ी ने एकटक किया, उससे उसे सुखी घर मिला। उससे बड़ी ने धारणा पारणा किया, इसलिए उसे धनवान घर मिला। जबकि मैंने व्रत के दरमियान पूर्ण उपवास किया, उसके फल स्वरूप मुझे राज मुकुट मिला है। यह सब मुझे अगले जन्म याद रहने से तुझे बताती हूँ। अब याद रखना कि जब पुरुषोत्तम मास आए तब पूर्ण श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का व्रत करना, सारा महीना स्नान करना, कांठा कौरमा का पूजन करना, दान दक्षिणा देना और पूर्ण उपवास करके पुरुषोत्तम भगवान का नाम स्मरण और भक्ति करना, जिससे अब तेरा आगे का जन्म सफल हो जाए और तू भी सुखी होगी। बड़ी बहन की बात सुनकर छोटी बहन को असंतोष दूर हुआ। उसने सोचा कि इसमें माँ बाप के दोष नहीं है, परंतु भाग्य से ही यह सब होता है। यहीं पर कथा समाप्त होती है दोस्तों। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम का श्लोक। प्रसन्न हुए प्रभु कुब्जा पर, स्पर्श पाकर हो गई सुंदर। शरणागत के हे प्रिय कर, श्री कृष्ण शरणम मम। प्रिय सखा सुदामा की ओर अनुग्रह की, अमित दृष्टि की, समृद्धि की, वृष्टि की, श्री कृष्ण शरणम मम। रुक्मणी ने लिया शरण, पल में उसका किया हरण, मनोकामना की पूर्ण, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।